बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं AK न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जिस वक्त का इंतज़ार था वो वक्त करीब आन पहुंचा है और पिछले 6 माह से 8 फरवरी से लेकर आज तक हुक्मरान इत्तेहाद और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा 2/3 अक्सरियत के लिए और उनके साथ तीसरी कुव्वत एस्टेब्लिशमेंट और सिकंदर सुल्तान राजा क्यों सरगर्म थे। वो इसलिए सरगर्म थे, अब वो जो मकसूद था वो हासिल कर लिया गया है। वो किस तरह हासिल कर लिया गया है, वो इसी तरह हासिल किया गया कि अदलिया के स्ट्रक्चर को चेंज करना क्यों ज़रूरी था। ये नहीं था कि फौरी इंसाफ जो है वो फराम किया जाए। ये स्ट्रक्चर इसलिए चेंज करना ज़रूरी था, बिल मखसूस एक तबका जिसने 8 फरवरी के इलेक्शन में 8 फरवरी से पहले जो इस निज़ाम के साथ खिलवाड़ किया, उस निज़ाम के ऊपर पर्दा डालना बहुत ज़रूरी था, जिसके ऊपर आज बाकायदा तौर पर इस 26 आइनवी तरमीम के ज़रिए वो पर्दा डाला जा रहा है। काजी फैज़ ईसा ने बल्ले का निशान छीना, RO और DRO का फैसला, मखसूस नशिस्तों का फैसला, उसके बाद रिकाउंटिंग की दरखास्तें, तमाम तर वो स्ट्रक्चर था जिसके अंदर काजी फैज़ ईसा मिसकंटेक्ट का मुरत्तब हुआ। सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो भी मिसकंटेक्ट का मुरत्तब हुआ। ये वो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका लबो लुबा जो है वो यही था कि बेनिफिशरी कौन थे, फायदा किसको हुआ और पर्दा कौन डालना चाहता था। ये वो मजबूरी थी बिलावल भुट्टो की, ये वो मजबूरी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, ये वो मजबूरी थी MQM की, ये वो मजबूरी थी अलीम खान की, ये वो मजबूरी थी बाप पार्टी की, ये वो मजबूरी थी आज़ाद सेनेटर फैसल वाडे की, ये वो मजबूरी थी मोहसिन नकवी की। तमाम वो लोग जो इस धांधली के अंदर मुलविस हैं और बुनियादी हकूक का जो तख्ता उल्टा गया इस मुल्क के अंदर, उसी चीज़ों के ऊपर पर्दा डालना मकसूद था। क्योंकि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनने देना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के स्ट्रक्चर को चेंज करना, इस आईनी तरमीम के मसवदे के अंदर कबीना से अभी जो मंजूरी हुई, उस मंजूरी के अंदर जो है 12 रुकनी कमेटी बनाई गई जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का फैसला करेगी। उसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। चीफ जस्टिस कोई भी होगा, उसके हाथ और पांव जो है वो बांधे हुए होंगे और कोई भी जज हुकूमत के खिलाफ नहीं जा सकेगा। क्योंकि मालूम था राना सनाउल्लाह रात ARY के प्रोग्राम के अंदर ये बात वाज़े तौर पर बता चुका है कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं फैज़ ईसा, फेस सेविंग दे रहे हैं फैज़ ईसा को, जिसने हमें हुकूमत दिलाई, जिसने फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बनाई। आज वो मालूम हो गया कि फैज़ ईसा 1 साल पूरा 2/3 अक्सरियत बनाने के लिए क्यों सरगर्म था। मैं नहीं समझता कि यहां पर तहरीके इंसाफ कमजोर हुई। मैं नहीं समझता कि मौलाना फजलुर रहमान कमजोर हुए। ना मौलाना फजलुर रहमान कमजोर हुए, ना तहरीके इंसाफ कमजोर हुई।
जब कल इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात की गई तो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि अगर मुझे मिलिट्री जेल में लेकर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल लेकर जाएं, मैं 100 साल भी जेल काटने को तैयार हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो आज वो पैसा, आज वो रिश्वत का जो बाजार पहले सिंध हाउस था, आज जो है वो पंजाब हाउस है। चेहरे वही हैं, करतूत वही हैं, लेकिन जो जगहें हैं वो चेंज हुई हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इमरान रियाज 6 माह अगवा रहे, गुमशुदा रहे, क्या इमरान रियाज के बच्चे नहीं थे? क्या इमरान रियाज जो है वो अजियत में नहीं था? क्या इमरान रियाज इंसान नहीं था? क्या इमरान रियाज के वजूद के अंदर सा नहीं था? जो लोग आज कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारे बच्चों को उठा लिया गया है, हमें अगवा कर लिया गया है, ये ड्रामा है, ये पैसे की लालच है और कुछ नहीं है। ये किसी की पीठ में खंजर खोपने के बराबर है। मैं समझता हूं कि 28 लोग इस वक्त मिलिट्री जेलों के अंदर हैं। क्या मियां इबाद फरूक का बच्चा सिसक सिसक के मर गया? क्या मियां इबाद फरूक को अपने बच्चे प्यारे नहीं थे? क्या मियां महमूद और रशीद का दामाद जो इस वक्त मिलिट्री जेल के अंदर है, इमरान खान का भांजा हसन नियाजी, क्या उसकी माँ बाप नहीं है? क्या उसके बहन भाई नहीं है? डॉक्टर राशिदा यास्मीन, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा वफा की आला मिसाल है। उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया इमरान खान के ऊपर, आज भी जेल की काली कोठरी के अंदर कैद है। क्या उसके बच्चे नहीं आए? क्या उसकी माँ बहन नहीं आए? क्यों नहीं आए? सब कुछ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वो जेल से बाहर होते, क्या उनको ये अजियत जो है उससे छुटकारा अजीज नहीं था? क्यों इस कौम के साथ मजाक करते हो, झूठ बोलते हो कि हमें अगवा किया गया है? किसी आदमी को अगवा नहीं किया गया, ये पैसा लिया गया है, ये धोखा किया गया है। जिस मुश्किल वक्त के अंदर जिनके नाम पर आपको वोट मिला, आपने उसके पीठ के पीछे आपने खंजर खोपा। फजलुर रहमान के सेनेटर को उठाया गया, फजलुर रहमान पीछे नहीं हटे। अख्तर मेंगल के 2 सेनेटर उठाए गए, वो पीछे नहीं हटे। आप आकर कहें कि भाई हमारी मजबूरी थी, हमारे मसाइल थे, मैंने आपको वो मसाइल की मिसालें दे दी। ये वो लोग थे जो अभी तक मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको नहीं ख्याल था कि हमारे बच्चे थे। आप झूठ ना बोलें, इस कौम को बेवकूफ ना समझें। ये मुल्क जो है इसके अंदर भेड़ बकरियां नहीं है। आपको अजीज थे वो फैज ईसा, जिसने इस कौम के मैग्नेट के ऊपर डाका डाला, आज उसको बचाया जा रहा है। मैं अपना जुमला कंप्लीट नहीं किया जो राना सनाउल्लाह के मुतालिक मैंने आपको बताया। उसने ये बिल्कुल वाजे कहा कि पिछले 6 साल से काजी फैज ईसे को निशाना बनाया जा रहा है, ये हम स्ट्रक्चर उसके लिए चेंज कर रहे हैं, उसको फेस सेविंग दे रहे हैं। तो पूछना ये था वो फेस सेविंग किस लिए थी? ये तरमीम इसलिए ज़रूरी थी कि ये ना हो उसके खिलाफ मिसकंडक्ट की दरखास्तें आई हुई हैं, जो औरियो जान मकबूल हैं, वो इस वक्त जेल के अंदर है। किस लिए? इसलिए हैं कि भाई आप अपना रेफरेंस जो है वो वापस ले लें। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कमेटी के अरकान बैठेंगे तो वहां पर वो कमेटी के लोग फैसला करेंगे
उनकी अक्सरियत होगी, तो फिर कैसे फैज ईसे को जो है वो सजा दी जाएगी, कैसे उसकी नौकरी को जो है वो खत्म किया जाएगा। जिस तरह उन्होंने जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी की नौकरी, जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, ये अभी पिक्चर थी, आप देखेंगे कि वो 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, उनके पास अभी भी कार्ड बाकी है। ये आपकी भूल है कि आप इस तरमीम को जो है संभाल पाओगे, नहीं संभाल पाओगे। ये आपने खेल खत्म, जो है खेल खत्म नहीं हुआ, खेल अभी शुरू हुआ। तो आप देखें कि 8 जजेस ने जो जवाब दिया वो एक वाज़े हुकूमत को पैगाम था। आप देख लेंगे पीर या मंगल के रोज उन 8 जजेस की तरफ से जो सरप्राइज आएगा, ये हुकूमत जो है वो धचका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप जिनके पर काट रहे थे वो मुसाफिर हैं, आप भी मुसाफिर हो, लेकिन आप उन मुसाफिरों का झटका बर्दाश्त नहीं करोगे। आप देख लेना पीर या मंगल के रोज जो है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का भरपूर रद्द अमल जो है वो सामने आएगा।